श्री शिवा नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। मोक्षदा एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं ये एक छोटी सी चीज तो करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकटों से आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। पितर दोष तुरंत होगा दूर। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें रुपए पैसों पर करेंगी राज। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन आता है तो वह कभी खर्च नहीं होगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। दुख दूर होकर सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और सभी सुख आपके कदम चूमने लगेंगे। यदि आप ये एक छोटी सी खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन गाय का ये उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको मोक्षदा एकादशी पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि मोक्षदा एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को है। तो भक्तों, इस बार मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को पड़ रही है। मोक्षदा एकादशी वह दिव्य तिथि है जो मनुष्य को पापों से मुक्ति, पूर्वजों को मोक्ष और घर परिवार में सुख शांति प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने और पितरों का स्मरण करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। मोक्षदा एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूरी खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, हर एस्ट्रोलॉजर और हर भाई को रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। महिलाएं मोक्षदा एकादशी का व्रत रखती हैं। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वह विष्णु और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्व मोक्षदा एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, मोक्षदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, मोक्षदा एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत पूर्व जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने एवं पितरों की शांति के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, मोक्षदा एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। इन 30 सालों में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। क्योंकि मोक्षदा एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं तो किसी पवित्र नदी में स्नान जाकर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए।
मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। मोक्षदा एकादशी के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व है। इसलिए इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से मोक्षदा एकादशी वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य करते हैं। गौ माता को कुछ ना कुछ जरूरी खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर मोक्षदा एकादशी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता का जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूड़ी अवश्य खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को मोक्षदा एकादशी वाले दिन करना है और सूर्य देव को अर्घ देना है, उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार मोक्षदा एकादशी है वह बहुत ही शुभ योगों के निर्माण द्वारा बन रही है क्योंकि यह समय पितरों की शांति के लिए भी है। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट हैं या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको यह भी बता दें कि इस दिन आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती हैं। गाय का उपाय बताने से पहले दोस्तों एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करेंगे, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे के दीपक जला दें। 4 बाती लगाकर दीपक को जलाना चाहिए। उसके अंदर 4 भाग होने चाहिए। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों, गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी। दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो मोक्षदा एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करना है। उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करनी है। गौ माता को जो भोग मोक्षदा एकादशी पूजा के लिए बनाया गया था उस भोग से 2 पूड़ी जरूरी खिला देनी है। सूखी पूड़ी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां या हलवा जो भी बनाया है वो आपको गौ माता को जरूरी खिलाना है। दोस्तों, हर एक मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं। हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है।
गर्मियों में गाय को गोदना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से की गई यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूरी सफल होगी, और वह जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने, इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी लोग गाय के साथ खराब व्यवहार कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार उनके लग जाती है, कभी बेचारी गायें बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो क्या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना चाहिए? शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। गौतम मुनि ने भी गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह मोक्षदा एकादशी भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का व्रत कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वे पाप से मुक्त हुए थे। तो दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागीदार बनकर रह जाते हैं, और जो लोग गाय को हरा चारा खिलाते हैं, गाय को पानी पिलाते हैं, वे बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। आराम कर रही गाय को कभी भी कष्ट देकर नहीं उठाना चाहिए। गाय की सेवा करने से इस जन्म में और पिछले जन्म में किए अनजाने अनजाने पापों से मुक्ति मिल जाती है। गाय की सेवा करने से इस जन्म में और पिछले जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, और इस जन्म में गौलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है, और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनकी परवरिश अच्छी तरह से करते हैं, तो वे लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दो लेते। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे में दूध को दोने वाला और भी पाप का भागीदार बन जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश से उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा में भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाले और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानना है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने से सूर्य यदि शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो, मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या मोक्षदा एकादशी के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष दूर हो जाता है। दोस्तों, हर एक मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है।
अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो तो सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूरी सफल होगी। साथ ही साथ ये भी संकेत जान लो, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और आपके सामने गाय पड़ जाए या अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिख जाए तो समझ आना वह यात्रा आपके लिए जरूरी सफल होगी। साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वयं ही खत्म हो जाती हैं। आप जब भी रोटी बनाएं ताज़ा रोटी बनाकर ही गाय को खिलानी चाहिए। बासी रोटी कभी भी गाय को नहीं देनी चाहिए। गाय को बासी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और हर काम में आपको असफलता ही हाथ लगती रहती है। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर ही खिलाएं। बासी रोटी गाय को ना दें। साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। हम ये सोचते हैं घर में जो भी कोई फल पड़ा है, कोई सब्जी पड़ी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं कि गाय को दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा के उसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को मिला दें, गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो भी बुरा समय चल रहा हो वह खत्म होने लग जाएगा। आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा जरूर कर लें, इससे आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें तो उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा लें, थोड़ा सा आप घी रख सकते हैं। दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी ना लगाएं। सूखी रोटी का मतलब रोटी रखें उस पर कुछ ना कुछ रखकर जरूर खिलाएं। हल्दी रख लें, मिश्री रख लें, मतलब गाय को खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।